प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 20 में सुसमाचार में देखिए प्रभु यीशु मसीह आज अपने सेवकों से क्या कहते हैं, इस पर हम सारे सेवक लोग हम मनन करेंगे। जो लोग प्रभु यीशु के प्रेम के संदेश को लेकर जाने वाले हैं वो क्या हैं, उन्हें हम क्या समझते हैं। जो प्रभु का संदेश लेकर मेरे पास में आते हैं उन्हें हम क्या समझते हैं, उन्हें कौन सा अधिकार देकर भेजा जाता है, वो क्या हैं, उनके बारे में सुनना है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, बताते हैं जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम सब उन्हें समझ नहीं पाते हैं ना, नहीं समझ पाते हैं। हमें उन्हें समझना है आज से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे भेजे हुए का स्वागत और सम्मान नहीं करते हैं वह मेरा स्वागत नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे संसार में भेजा है। हालेलुया। तो हम आने वाले अतिथियों को बारे में हम जानेंगे। आज से हम वो मेरे घर में प्रभु का संदेश लेकर आए हैं, यदि हम उनका स्वागत करेंगे तो हम प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम जानते कि वही आए हैं ना, वही आए हैं ना, वही पास्टर जी आए ना, स्वामी जी आए ना, भैया जी आए ना, उतने ही तक मत लो। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 पद संख्या 5 से 6 तक। देखिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो इस घर को शांति। हालेलुया। जब वो आपके घर में प्रवेश करेंगे तो पहले अपने हृदय से बोलेंगे कि इस घर में शांति। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो इस घर को शांति। हालेलुया। देख लो, पहले घर में कदम रखने से पहले आपके दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे, पहले आपके घर में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और कहेंगे इस घर को शांति, एक परिवार को शांति मिले। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है यदि वहां कोई शांति के योग होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरी रहेगी। हालेलुया। वहां पर उस परिवार में यदि कोई हमारे भाई बहन शांति के योग्य हों, शांति के योग्य हैं, शांति पाने के लिए कई सप्ताह से तड़प रहे हैं, प्रभु के आने की राह निहार रहे हैं, अपना दिन गिन रहे हैं, सतर्क हैं प्रभु के स्वागत सम्मान में,
उन्हीं के दिल में प्रभु की शांति ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि वहां कोई शांति के योग होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी। हालेलुया, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। हालेलुया। यदि वहां कोई शांति के योग नहीं होगा, वहां कोई शांति के योग नहीं होगा, अच्छी तैयारी नहीं किया है, शांति के लिए तड़पता नहीं है, तो परमेश्वर की शांति उनके साथ घर पर आएगी और बुलाने वाले व्यक्ति कुछ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सप्ताह में सारे लोग गिनते हैं, आज ये दिन, ये समय, ये दिन, हमें अपना स्वागत सम्मान के लिए मेरे घर में प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया, मेरे घर में प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया। उनकी आत्मा हमेशा तड़पना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यदि अच्छी तैयारी नहीं की है मेरे भाई बहन, अच्छी चाहत नहीं है, तो ना तो घर में शांति मिलेगी, ना तो कृपा मिलेगी। बड़े बड़े भगवान आकर वो घर में चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में कहा, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक का स्वागत करता है तो मेरा ही स्वागत करता है। हालेलुया। देख लो, यदि तुम मेरे भेजे हुए लोगों का सम्मान स्वागत नहीं किया तो तुम लोग मेरा स्वागत क्या करेगा। हालेलुया। देख लो, लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या हम 16 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया। जो तुम्हारी बात को सुनता है वह मेरे बात को सुनता है। हालेलुया। और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। हालेलुया। देख लो, भेजे हुए लोगों का यदि तिरस्कार होगा तो हमारे परमेश्वर का तिरस्कार होगा। हालेलुया। जान जाइए, यदि हमारे परमेश्वर के भेजे हुए लोगों का तिरस्कार होगा मेरे भाई मेरे बहनों, तो हमारे प्रभु का तिरस्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे इस संसार में भेजा है। मेरे ईश्वर का तिरस्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबों को ये सब बातें, तिरस्कार करने वाले की बातों को हमें अपने जीवन से हटाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में कहा, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। हालेलुया। चुने हुए लोग जो आपके घर पर संदेश लेकर जाते हैं, ये छोटी बात नहीं है। वो चुने हुए लोग रहते हैं, उन्हें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें चुना है। हालेलुया। यदि उनका अपमान करेगा तो आप लोग प्रभु का अपमान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। हालेलुया। देखिए, संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर, हमें योग्य समझा, हमें इस लायक समझा। देख लो, हमें योग्य और समझकर ये सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया। ये सुसमाचार सारे लोगों को सुनाने के लिए नहीं है। सारे लोग नहीं सुना पाएंगे। जिनके परमेश्वर ने योग्य समझकर उन्हें सुसमाचार के लिए सौंपा है। हालेलुया। उन्हें सुसमाचार सौंपा है, उन्हें योग्य समझकर। हालेलुया। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं
बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। हालेलुया। मनुष्यों को नहीं, हमें परखने वाले परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं जो कार्य हमें सौंपा गया है। हालेलुया, हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों, जो सुसमाचार का संदेश आपके घर पर आ रहे हैं, कोई व्यक्ति, वो सोच लो वो मामूली नहीं है, उन्हें छोटा मत समझिए, क्योंकि वह परमेश्वर उनके साथ, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं, परमेश्वर उन्हें भेजते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 2 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। हालेलुया। देख लो, संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते हैं। हालेलुया। जो कार्य उन्हें सौंपा है, वो पानी बरसे, पत्थर पड़े, बिजली गिरे, वो हारेगा नहीं। संकट पड़े, दुख पड़े, नाना प्रकार की समस्या उन्हें घेर ले, मगर वो मानेगा नहीं, वो अपने पिता का काम करेगा। हालेलुया। जो प्रभु उन्हें काम सौंपा है, वो काम करने के लिए हमेशा उसका कदम आगे बढ़ेगा। हालेलुया। वो कितना दुख से घेरा क्यों ना हो, संकट से क्यों ना घेरा हो, दर्द पीड़ा से क्यों ना घेरा हो, तूफान आधी क्यों न आए, मगर वो मानेगा नहीं, क्योंकि उन्हें जो कार्य सौंपा है उन्हें करना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चे प्रचारकों का काम है, सच्चे प्रेम का संदेश सुनाने वालों का काम है। हालेलुया। उन्हें साधन सुविधा की नहीं, उन्हें जाना है तो जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 9 के 16 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। हमें इस पर गौर नहीं करना है, हमें गर्व नहीं करना है, हमें घमंड नहीं करना है, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम करता हूं। हालेलुया। देख लो, संत पौलुस कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। हालेलुया। ये काम करने का हमें आदेश दिया गया है, ये काम करने का हमें आदेश दिया गया, ये काम के लिए मैं चुने गए हैं। हालेलुया। इसलिए हमें इस पर गर्व नहीं करना है, हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि यही काम करने के लिए मैं चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, धिक्कार है उसे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। हालेलुया। देख लीजिए, संत पौलुस कहते हैं धिक्कार है हमें, संत पौलुस कहते हैं धिक्कार है मुझे, क्योंकि जो कार्य मुझे सौंपा गया है वो काम मैं नहीं करता हूं, धिक्कार है मुझे। हालेलुया। जिन लोगों को जो काम सौंपा गया है वो काम को करना है, क्योंकि वह काम पिता का काम है। हालेलुया। वो मेरे प्रभु का संदेश है। हालेलुया। इस संदेश के पहुंचाने के लिए हमारा कदम सबसे आगे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने जीवन में हमें अनुभव करना है कि प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग क्या होते हैं। सेवकों के बारे में आज हम सुना है, सेवक लोग, प्रभु के चुने हुए लोग क्या होते हैं, उनके बारे में हम सब तुच्छ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। आज समझ जाइए कि वो चुने हुए लोग जो भेजे जाते हैं वो क्या हैं। हालेलुया। उन्हें यहाँ तक सौंपा गया है कि तुम जिस घर में प्रवेश करो, उस घर में, जिस घर में प्रवेश करो और उस घर में यदि तेरा स्वागत नहीं हुआ, तेरा मान सम्मान नहीं हुआ,
तो घर से निकलते समय अपने पैरों की धूल झाड़ कर आओ। हालेलुया। अपने पैरों की धूल झाड़ दो, ताकि उस नगर में तुम्हारा स्वागत नहीं हुआ तो नगर के पैरों की धूल तक तुम्हारे पैर में लग कर नहीं आने पाए। अपनी धूल झाड़ दो। हालेलुया। धूल झाड़ने की मतलब सदोम गुमराह से सीखिएगा, पढ़िएगा वचन, देखो क्या हाल हो गया उनका। हालेलुया। वो घर की, वो गांव की पूरी नाश हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जो लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनका सम्मान, उनका स्वागत करने के लिए तत्पर रहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के संदेश पहुंचाने वाले हैं, खुशी का संदेश सुनाने वाले। उनका स्वागत करना। सारे लोगों को यीशु